अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 3/8/2020। आज बाप दादा ने हम बच्चों को सेवा के विषय में भी बहुत उमंग दिलाया है कि बच्चों को सर्विस की उछल आनी चाहिए। कैसे किसको समझाएं, जो चींटी मार्ग की सेवा है उसे विहंग मार्ग में कैसे परिवर्तन करें। अभी तो बाबा की बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं हो चुकी है विहंग मार्ग की, तो बाबा मुरली में बच्चों को कहते आपस में मिल करके इस पे राय करनी चाहिए। बाबा ने दिल्ली को भी विशेष याद किया है क्योंकि वो कैपिटल है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम वहां पर होना चाहिए। फिर बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग वाले बच्चों को विशेष बताया है कि दोनों भी पहिए अर्थात युगल अगर बराबर चलते हैं तो बहुत अच्छी गाड़ी चलती है। क्रिमिनलिटी को खत्म करना है, आंखों को सिविल बनाना है, बच्चों को हमेशा खुशी रहनी चाहिए। अगर बाबा की याद अच्छी है तो बच्चे खुश रहते हैं, याद ठीक नहीं है तो खुशी गायब हो जाती है। तो अवस्था हमेशा एक रस रहनी चाहिए।
ऐसे भिन्न भिन्न शिक्षाएं बाप दादा मुरली में हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस का बहुत उछल आनी चाहिए। उछल माना एकदम अंदर में जैसे रहता है ना, तो हम किसको सुना बिना रह नहीं सकते। तो बाबा कहते ऐसे तुमको सेवा के लिए उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। जो भी हम सीखे हैं दूसरों को सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? सर्विस में उछल न आने का कारण क्या है? किस विघन के कारण उछल नहीं आती है? किस विघन के कारण उछल नहीं आती है? उत्तर है, सबसे बड़ा विघन है क्रिमिनल आई। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती है। ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ आ जाता है। फिर हल्के होकर सर्विस में उछल नहीं सकते हैं। दोनों पहिए बराबर हैं तो निर्बंधन, तो सर्विस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। एक पहिया चल रहा है, एक नहीं चल रहा है तो गड़बड़ हो जाती है। बाबा की मुरली का आज बहुत सुंदर गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया। बीत गई सदा बात पुरानी बीत गई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना। ऐसे से दो चार अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अभी तो इतने साधन निकले हैं, छोटा सा देखो एक मोबाइल बोलो या उनसे भी छोटे साधन जो है उसमें गीत भर जाते, वो भी हजारों। तो बाबा कहते ये जो दो चार अच्छे अच्छे गीत हैं अर्थ सहित, वो बच्चे अपने पास रखो, बीच बीच में बजाओ, इसकी बहुत मदद मिलती है। जैसे ये गीत है, जाग सजनिया जाग। मधुबन में साकार बाबा के होते सवेरे सवेरे ये गीत बजता था। ये गीत पर बच्चे उठते थे। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों के काम आ जाता है। बाबा ने बनवाए हैं टच करके, जो फिर हमको संगम युग पर काम आते। अभी तो बाबा के बच्चों ने ज्ञान में आने के बाद ज्ञान के हजारों गीत बना दिए, परंतु साकार बाबा के समय गीत नहीं बने हुए थे। मुश्किल से लास्ट में एक दो गीत बने। कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान और वसुधा के इस अंचल में, बाकी तो गीत नहीं थे। तो ये फिल्मी गीत जो हैं जिनमें अर्थ भरे हुए हैं, जो बाबा ने टच करके बनवाए हैं, वह गीत बजते थे। तो बाबा कहते हैं पढ़े रहेंगे तो कभी सुनेंगे तो उस अर्थ को समझ करके उस स्वरूप में आ जाएंगे, खुशी में आ जाएंगे। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना कि इनकी राजाई हम हप कर लेवे। हमारी रावण ने ले ली, हम वापस ले रहे हैं।
तो बाबा कहते लड़ते तो सोचते हैं ना भाई इनकी राजाई हमको मिल जावे, इनका गांव हम अपने हाथ में कर लेवे, इसीलिए लड़ते हैं। अब वो तो सब हद के लिए लड़ते हैं और तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। हम युद्ध के मैदान में हैं, योद्धे हैं, लड़ रहे, दुनिया में किसको पता ही नहीं। अगर किसको बोलेंगे हम योद्धे हैं, लड़ रहे, हथियार है हमारे पास, तो विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति से राज्य स्थापन करना है। सारा कार्य अपना गुप्त में चलता है, साइलेंस में चलता है। कितनी बाबा की जादूगरी और कितनी कमाल कहेंगे, पता ही नहीं चलता। शांति से बाबा कैसे राजाई स्थापन कराते, अथवा बाबा से हम वर्षा लेते हैं। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे, जो हम माया से युद्ध कर रहे हैं ना, वो ड्रामा अनुसार। तुम जो सतोप्रधान से तमोप्रधान बने हो, तो वो फिर सतोप्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, अभी बाबा ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलनी नहीं है, ड्रामा में पार्ट नहीं है ना उनका, तो उनको मिलेगी नहीं। बाप तुम बच्चों को बैठ करके समझाते हैं, गाया भी जाता है कि धर्म में ताकत है, रिलीजियस में ताकत है, माइट होती है। भारतवासियों को ये पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है, वो तो हिंदू समझते। अगर देवता समझते कितनी ताकत आ जाती, लाइफ चेंज हो जाती। तो बाबा कहते मालूम नहीं हमारा असली धर्म क्या। तुमको बाबा के द्वारा पता पड़ा कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाबा आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते। बाबा ने अभी हम लोगों को बताया, महसूस कराया, और फिर बाबा ऐसा बना करके देवता हमें ट्रांसफर करते। तुम जानते हो कि हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी। जीतने के लिए, विश्व पर राज्य करने के लिए हम कोई स्थूल युद्ध तो करते नहीं है। बस तुमको अपने स्वधर्म में टिकना है और बाबा को याद करना है। कितना सरल रास्ता, सहज विधि। बस बाबा कहते स्वयं को पहचानो, स्वधर्म में टिको, बाबा को याद करो। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते। हमने संकल्प किया, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। बोलने से नहीं, अभ्यास जरूरी है। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप। कंटिन्यू स्मृति रहेगी, स्वरूप बनता जाएगा। हम आत्मा भी तमोप्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमोप्रधान बनी। अभी फिर पवित्र बनकर हमको वापस घर जाना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय करके बाबा को याद करना है। बहुत सहज विधि। बच्चे, वर्षा लेना है, ये पहला लेसन आत्मा का और बाबा को याद करने का। पक्का करो, तुमको नशा चढ़ेगा। हम ईश्वर की संतान है। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम
और सुख धाम को भी जानती नहीं, क्योंकि ये बातें शास्त्रों में है नहीं। स्वर्ग की बातें सदैव सुख है, लोग कभी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि राम से रावण बताया, कृष्ण के साथ कंस बताया, तो सुख धाम को कैसे समझ पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे दुनिया तो जानती नहीं ना, ये बातें शास्त्रों में हैं। ज्ञान सागर की एक है गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदली कर दिया। एक तो गीता है, लेकिन बाबा कहते गड़बड़ हो गई, नाम बदली कर दिया। अब सर्व का सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, उस परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, और कोई को ज्ञानवान नहीं कह सकते हैं। जब वह ज्ञान दे तो तुम ज्ञानवान बनो। बाबा ने हमको ज्ञानवान बनाया ज्ञान देकर, पहले तो नहीं थे। अभी सब है भक्तिवान, देखो कितना अच्छा टाइटल दिया, दुनिया में सब भक्तिवान, याद रखो, और हम बच्चे बने ज्ञानवान। तुम भी थे भक्तिवान, अभी ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है, कोई में नहीं है, नंबरवार है बच्चे, तो क्या कहेंगे? तो उस हिसाब से वो ऊंच पद पा नहीं सकते। अगर ज्ञानवान कम है, समझ कम है, धारणा कम है, तो पद कम है। बाबा सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। साकार ब्रह्मा बाबा भी कंटिन्यू बाबा का मंथन चलता रहता, ये करे ये करे ये करे, लेकिन बाबा कहते मैं तो जा नहीं सकता हूं ना, मैं तो भगवान को रथ दिया हुआ है, सेवा तो बच्चों को करनी पड़ेगी ना। बच्चों में अभी वो ताकत नहीं आई है जो किसको अच्छी तरह समझावे। ऐसी ऐसी युक्तियां रचे, भल बच्चे मेहनत करके कॉन्फ्रेंस शादी कर रहे। गोपों में कुछ ताकत है, गोप अधर कुमार पांडव, गोपों में कुछ ताकत है, उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो, उसमें युक्तियां निकाले। अभी तो गोप गोपी अथवा बहनें आदि नारी सबको होशियार कर दिया है, और दुनिया में भी हर क्षेत्र में नारी आगे है ही है। तो बाबा कहते हैं कि उनको संकल्प चलता है, प्लानिंग करें, युक्तियां निकालें, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। माथा मार रहे, नाम बल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं। उस समय जो बाबा के सामने थे बच्चे, जो माताएं आती थी या गृहस्थ में रहती हैं, तो वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं। अभी तो आजकल की माताएं भी बहुत पढ़ी लिखी है, तो बाबा कहते पढ़ी लिखी भी नहीं माताएं, कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। अब हमारी बुद्धि के ऊपर है, कई अनपढ़ है लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती, ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते ही नहीं है। तो बाबा पूछते, प्रवृत्ति मार्ग वाले बाबा के सामने जब युगल जाते हैं तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? पति पत्नी बाबा के सामने है, दोनों पहिए ठीक चल रहे हो? कई बार बाबा पूछते थे आगे कौन जा रहा है, आगे कौन है, महिला अथवा युगल में पत्नी या पति। फिर बाबा कई बार सभा के अंदर बोलते थे, समझो पत्नी को बोला कि कल को तुम विधवा हो गई, रोएगी तो नहीं, ये भी बाबा परीक्षा लेते थे। फिर बाबा टोली खिलाते तो कहते बच्चे वो टोली बांटने उठो, जो संकल्प करे मैं कभी रोएगी नहीं, कभी रोएगा नहीं। तो अलग अलग रीति बाबा बच्चों के अंदर हिम्मत भरते, ताकत भरते थे। तो बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं युगल को दोनों पहिए ठीक चल रहे हैं? उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उनको मदद मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है।
गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं, जवाबदारियों से। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वो क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो ये बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है, मान लो प्रवृत्ति में जो भी बच्चे रहते हैं, अब कई बच्चे कोई ऐसे निकलते हैं जो धनवान है, भले बाबा गरीब निवास है, लेकिन कोई कोई ऐसे धनवान बच्चे भी तो आते बाबा के बनते। तो बाबा कहते समझो कोई धनवान है, तो भी उछलते नहीं, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा, गोद ले लेते, भाई निर्बंधन हो, सेवा करो। बच्चा नहीं होगा, गोद ले लेते, उछल नहीं आती है। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर के देते हैं। ये कौन कर सकता है? जो विशाल दिल, बड़ी दिल वाले बच्चे हो। अगर कैपेसिटी है, समर्थ है, हम कर सकते हैं तो करना चाहिए। ये आज की मुरली से हमें सीखना है, क्योंकि अभी तो सब खत्म होने वाला है। जिसको बाबा कहते किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए। सफल उनकी होगी जो बाबा के नाम लगाए। शरीर का कोई भरोसा नहीं, तो जो भी है वो बाबा के यज्ञ में अगर हम लगाते हैं, उसमें भी अगर 3 पैर पृथ्वी देते हैं, तो बाबा कहते हैं उनका बहुत बड़ा पुण्य बन जाता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर कैपेसिटी है, अच्छा बाबा को बोलो बाबा हम बैठे हैं, मकान दे रहे लेकर के। फिर बाबा ने दिल्ली को याद किया। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। भविष्य में भी वही हमारी राजधानी बनेगी। बाबा कहते दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए ना अंदर घुसना चाहिए, घुसेंगे नहीं तो कैसे काम बनेगा। और अभी तो बहुत अच्छी तरह बच्चे सीख गए, ट्रेनिंग ले ली है। कहते हैं न मान मैं तुम्हारा मेहमान। अभी जैसे देखो रक्षाबंधन आ रही है, कहाँ कहाँ जाकर के बहनें राखी बांधती है। अब ये वर्ष तो बाबा ने अलग प्रकार का ड्रामा दिखाया है, इसलिए सबको ज्यादा करके ईमेल के द्वारा ही राखियां जाएगी, परंतु ये सेवा बहुत अच्छी होती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे से घुस जाना चाहिए। गाया हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी भी नहीं मिलती। ये कौरव अक्षर जो है ना वो गीता का है। भगवान ने तो आकर राजयोग सिखाया, उनका नाम गीता रखा, परंतु गीता के भगवान को ही बोल गए। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते मुख्य इस पॉइंट को उठाना है, गीता के भगवान को। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। वहां पर बहुत सारे साधु संत, अभी तो बहुत जगह है, और हरिद्वार काशी वगैरह बहुत जगह, तो बनारस की बात बाबा बता रहे। बाबा युक्तियां बताते रहते, सबकी सेवाएं कैसे बच्चे करें, फिर अच्छी रीत कोशिश करनी है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। आज बाबा दिल्ली की बात बता रहे, वहां पे बच्चे युक्ति रचो। संगठन में भी विचार करो मिलकर के। मूल बात कि बड़ा मेला दिल्ली में कैसे करें। अभी तो बहुत सारे मेले हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हुई और हो भी रही है। तो बाबा कहते सोचो बड़ा मेला कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना तो कुछ है नहीं, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे, 2 दुनियाओं के मालिक। ये पक्का है जरूर कि विश्व का मालिक बनना ही है।
अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में भी चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। कल तो विश्व ही हमारा होगा, हम विश्व के मालिक। आज 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलती, पर हाँ अभी समय बदल गया। अभी तो देखो जगह जगह बाबा के भवन बन गए, ऑलमोस्ट 80% भवन बन गए। बाकी तो कहाँ छोटे भी हैं बाबा के घर। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे गोले कैसे छोड़े, ज्ञान के गोले। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए बाबा आता है। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते बाबा हमारा अटेंशन खींचवाते। वे मुरली सुनेंगे तो ध्यान पे रहेगा ना, तो नेचुरल समझेंगे, देखो बाबा अटेंशन खींचवा रहे। फिर बाबा आपसी बात भी बहुत अच्छी बता रहे। बच्चे आपस में फिर खीर खंड होना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है, तब तो एकता बनी रहेगी। सेवा के प्लानिंग करेंगे, सेवा कर सकेंगे। अपना पांडवों का किला तो बनाएं, दिल्ली में बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते। वो लोग गाते तो बहुत हैं कि भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, परंतु खुद तो कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ ही नहीं सकते, मदद लेनी पड़ती है। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाबा से। नोटेड पॉइंट है, भारत को मदद की जरूरत है विदेश की, लेकिन बाबा कहते तुमको मदद दे रहा है खुद भगवान, बेहद का बाबा। इतनी मदद कोई दे न सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप की बादशाही देते हैं तो हौसला भी तो बहुत चाहिए ना। झरमुई झंगमुई में बहुत बुद्धि अटकी रहती है। बाबा कहते बच्चे वो छोड़ो, अभी झरमुई झंगमुई, ऐसा वैसा क्यों, कैसा, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों, ये सब बातों से अभी निकल जाओ। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष तो बलवान होते हैं ना। पुरुष शादी करते हैं, उनको बल दिया जाता, तुम ही गुरु हो, ईश्वर हो, सब कुछ पक्का कराते पत्नी को भी, तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, सब कुछ है, जो सेवा करनी उसकी करो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, वैल्यू ही नहीं रखते। लेकिन अभी समय बदल गया, पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती। और पत्नियां भी ऐसी, यही भावना, यही श्रद्धा, अंधश्रद्धा जो भी बोलो, शादी करके जाती है तो बस उनकी पूंछ रहती है। पति में मोह, कैसा भी पति होगा, शराबी, कबाबी, जुआरी, मोह नहीं छूटता। पति में मोह, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता। बाबा हमेशा कहते हैं ना कि बहनों में, नारियों में, महिलाओं में मोह ज्यादा रहता है, और पुरुषों के लिए बाबा कहते उनको अभिमान ज्यादा रहता है। पर आजकल तो हर विकार सभी के अंदर अति हो गया है, चरम सीमा पहुंच चुका है। पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता। उनकी क्यों नहीं रहता? देखो, उनकी तो एक जुती गई, दूसरी तीसरी ले लेते, दूसरी शादी करेंगे, तीसरी शादी करेंगे, आदत पड़ गई। आजकल तो लेडीज भी करती हैं। बाबा तो समझाते रहते, ये अखबार में डालो। बच्चों को तो बाबा का शो करना है, ये समझाना तो तुम्हारा काम है ना। अब लोगों को ये बातें कौन समझाएंगे? हम बच्चे, बाबा के साथ तो दादा है, ये तो जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ,
ये हमारे ऊपर आफतें आई है, इसमें आप राय दो। तो ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश करके आपस में मिलके राय करो। बाबा कहते मिल लो आपस में, मीटिंग करो, संगठन करो और फिर बैठ करके आपस में राय करके प्लान करो और एकता में मिलके सर्विस करो। यूनिटी होती है, सफलता अच्छी मिलती, संगठन की शक्ति है। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए, यानी जलवा दिखाना चाहिए विहंग मार्ग का। इसलिए देखो पहले तो लोग ब्रह्मा कुमारी नाम सुन के डरते थे, अभी डरते नहीं, अब रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, बुलाते हैं, क्योंकि अभी उनको समझ में आ गया। ओम शांति से ब्रह्मा कुमारी संस्था से फेमस हो गई, तो बहुत जगह बुलाते रहते हैं, स्टेज पर भी बुलाते हैं, कोई का शरीर छूटता है तो भी बुलाते हैं मन की शांति के लिए। तो बाबा कहते कि विहंग मार्ग का जलवा दिखाओ। चिट्ठी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने कल्प पहले भी समझाया था और अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कान कान फंसी हुई है ना, तो उमंग नहीं, मोह में फंसी हुई है, लटकी हुई है, भटकी हुई है, अटकी हुई है। डिटैच हो जाओ तो बाबा की सेवा का उमंग आएगा, उछल आएगी। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान तो हजारों प्रकार का है, तो चेक करें मेरे में कौन सा देह अभिमान है जो मुझे विघन डालता है। देह अभिमान ने सत्यानाश कर दिए। अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी ऊंच सहज बात बताते हैं। बाबा को याद करो तो शक्ति आवे, नहीं तो शक्ति आती नहीं है। बल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान। सब बच्चे नंबरवार है, स्टूडेंट्स बोलो, टीचर बोलो, सब बोलो। जितना बाबा में निश्चय, प्यार, देही अभिमानी स्थिति, उतना बाबा कहते हैं कि उनको नशा रहेगा, खुशी रहेगी, सेवा करेंगे। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाबा कहते जितना तुम देही अभिमानी होगे ना, उतना बल मिलेगा, ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी। सारा दिन प्रैक्टिस करो देही अभिमानी रहने के लिए, ठीक है। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, ये भी बाबा जानते। मेहनत लगती क्योंकि आदत पड़ गई, करनी तो पड़ेगी ये मेहनत हमको। ऐसे नहीं बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जोहर चाहिए ना। ज्ञान सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान का प्रभाव पड़े वो बड़ी बात है। और वो कब पड़ेगा? जोहर चाहिए याद का, ताकत चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज है। ज्ञान में याद की यात्रा का जोहर तो चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार, काठ की माना लकड़ी की तलवार, अगर जोहर नहीं है ना तो बाबा कहते वो लकड़ी की तलवार बन जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। अब वह तो हिंसक थी, जिसमें फिर लड़ाई किया। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़ी कोई सदगति होती है। तुम्हारी तो योग बल की बात है, योग के बल बिना ज्ञान तलवार काम नहीं आएगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, आत्मा कानों से सुनती है। बाबा कहते तुम याद में मस्त रहो,
सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते बाबा संबंधी ना सुनते ही नहीं है, बच्चे कहते हैं। बाबा कहते याद की यात्रा में कच्चे हो ना, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। सुना, जवाब दे दिया बाबा ने, कमी हमारी है उनकी नहीं, हमारी ज्ञान तलवार में जोहर नहीं। याद की मेहनत करो, ये गुप्त मेहनत है। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद गुप्त मेहनत है, जिसमें शक्ति भी मिलती है। ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन तो याद से बनेंगे ना। अंडरलाइन करो, याद याद याद। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है ना तो अवस्था बड़ी अच्छी रहती। सबका ये अनुभव है। बाबा की याद अच्छी होगी, अवस्था अच्छी रहती, खुशी रहती। और जब याद ठीक नहीं होती है ना, कोई बात में गुटखा खा लेते, खुशी गायब, तुरंत मूड चला जाएगा। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? या तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो बाबा और गुरु की भी याद रहे। कितने प्रकार से समझाते हैं, कितनी युक्तियों से बाबा समझा रहे। परंतु घर में फिर धन दौलत, बाल बच्चे आदि देखते हैं ना तो भूल जाते हैं। पक्का करेंगे, फिर बाल बच्चों के मोह में, जंजाल में पड़ेंगे, धंधे में पड़ेंगे, भूल जाएंगे। समझाते तो बहुत है। तुमको रूहानी सेवा करनी है, बाप की याद से ऊंचे ऊंचे सेवा करनी। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाबा की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है। क्या करना है? किसको दुख नहीं देना है। कोई अकर्तव्य नहीं करना है। नोट करो, किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अलफ न समझने से कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले अलफ पक्का करो, फिर आगे बढ़ना है। उसके पहले आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। तो इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। फैशन कितना हो गया। अब ये तो बाबा की मुरली कितना बरस पहले की है, अभी देखो चरम सीमा पे फैशन है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। आती है ना नफरत, वैराग्य आ रहा है। एक बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस ये बात पक्की करो, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी तरह धारण करो। माया दुश्मन बहुतों का ना अक्ल ही चट कर देती है। ताला लगाती है ना, चट कर देती। कमांडर गफलत करते हैं तो क्या होता है, उसको डिसमिस कर देते हैं। गड़बड़ किया, डिसमिस किया। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी करते। आजकल तो बहुत कॉमन बात हो गई है। यहाँ भी तो ऐसे होता है ना, अच्छे अच्छे कमांडर्स क्या होते हैं, फां हो जाते हैं। बहुत ध्यान देना है। हमारी अहिंसक युद्ध है। बाबा को याद करेंगे, ताकत भरेंगे, माया पर विजय पाएंगे, फां नहीं होंगे, सेवा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि अगर कुछ अकर्तव्य किया, क्रिमिनल आई आ गई, कोई भूल हो गई, तो फिर फां हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, पहला, बाप की याद, बाबा की गुप्त याद जो है ना, वो गुप्त मेहनत है। याद की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा की याद है गुप्त, वो मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती जाएगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का ही पुरुषार्थ करना है। सारा दिन ये ध्यान दे। दूसरा, मुख से ज्ञान की बातें सुनानी है,
किसको दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयी रत्नों का यादगार, बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता, विजय माला। तो सदा नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है, हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हमें जो मिला वो किसी को भी नहीं मिल सकता। ये नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। तो सदा विजयी है वो सदा हर्षित, विजय होगी तो कौन खुश नहीं होगा, सदा हर्षित है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में आकर्षित रहना है। स्लोगन है, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एकांतवासी बनने का मतलब है एक के अंत में खोना, अर्थात एक बाबा की याद की लगन में मगन रहना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।